जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, ये आप ही का धरती, आप ही का ध्यान, आप ही का चैतन्य, कृपा करके आप सारे संतों की, सारे शुद्धात्मा को परम चैतन्य की वर्षा प्रदान करने हेतु सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को परम चैतन्य कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीन मूलाधार पर
परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्तों को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर गणेश अथर्वशीष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नलो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मक, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मा, स्तं विष्णु, स्तं रुद्र, स्तं इंद्र, स्तं
अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु लुसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम अनुसारो शांति रूपम बिंदु उत्तर रूपम नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर रखेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार पर आइए। शास्त्रार को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारी शास्त्रार पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार्थ का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कालकी साक्षात श्री शास्त्रार्थ मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार्थ से गान करेंगे। कल आपको मैंने बताया कि भक्ति और कर्म का जब मेल हो जाता है, जिसकी आप भक्ति करते हैं उसके जैसा आप आचरण रखते हैं, उसके कहे हुए मार्ग पर आप चलते हैं, तब आपके अंदर धर्म जागृत हो जाता है, धर्म की स्थापना हो जाती है।
बहुत से लोग हैं कि जो आचरण करते हैं और भक्ति नहीं करते, और बहुत से लोग हैं जो भक्ति करते हैं पर आचरण नहीं करते। जैसे हमने देखा है कि बहुत से लोगों में ये भावना आती है कि हमें सोशल वर्क करना चाहिए, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। जब आप लोगों की सेवा करते हैं तो अनायास आश्चर्य की बात है कि हमारे अंदर अहम भाव जागृत हो जाता है। इसकी मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जो मिशनरी लोग होते हैं, जब ये अपना धर्म फैलाते हैं तब ये भूल जाते हैं कि ये स्वयं ईसा मसीह के रास्ते पर नहीं। ईसा मसीह ने कितने बार कहा होगा कि तुमको पहले अपना पुनर्जन्म प्राप्त करना चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर आत्मा प्रकट नहीं होता है तब तक तुम अपने को अंधे ही समझो। अनेक तरह से ये बात कहने पर भी ये लोग इस भ्रामक कल्पना में हैं कि हम मिशनरी का काम करते हैं और कुछ गरीबों को इकट्ठा करके या किस मरीजों को ठीक करके वो सोचते हैं हम परमात्मा का काम कर रहे हैं। ये परमात्मा का काम नहीं, ये मनुष्य का काम। आप ही ने गरीबी बनाई है, आप ही ने परेशानियां उठाई हैं, मनुष्य ने ही सब विपदा बना के रखी है और उसको अब आप जब ठीक कर रहे हैं तो उसमें आप किसी प्रकार से भी परमात्मा का काम नहीं करें। बहुत से लोग कहते हैं कि दरिद्री नारायण की सेवा करना ही परमात्मा का काम है। ये बड़ी भारी गलतफहमी है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनको कि बड़े बड़े पदक मिले हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनके लिए प्रशंसा गाई गई है, उनके प्राइजेस मिले हैं, नोबेल प्राइजेस मिले हैं, और जब उनके जीवन की ओर दृष्टि करते हैं तो देखते हैं कि वो अत्यंत क्रूर और बहुत गुस्से वाले और क्रोधी लोग हैं, बड़े मतलबी और बहुत ही ज्यादा अपने में ही रमे हुए लोग हैं। तो ये भी एक अहंकार की ही एक बड़ी ही सूक्ष्म सी बात है, जिसे करने से मनुष्य खुश तो होता है पर दूसरे उससे खुश नहीं। जब अहंकार हमारे अंदर काम करता है तो हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हम दूसरों को दुख देते हैं और हमारे अंदर ये संवेदन नहीं रहता है कि हम दूसरों को दुख दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम तो बड़ा ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कोई सी भी धारणा एक बना ली कि ऐसा करने से लोगों का भला होगा, तो चाहे ऐसे न हो वैसे न हो, किसी न किसी तरह से जबरदस्त ठेल ठाल के करना ही। अच्छा, अगर ये भी सोचा जाए कि बिल्कुल आप सिर्फ सेवा के ही लिए कर रहे हैं, तो भी आपका अहंकार तो बना ही रहे, और कोई भी उसके विरोध में जरा सी भी बात करे तो मनुष्य एकदम से भूल जाएगा वो सत्कर्म कर रहा है। इस अहंकार को किसी तरह से भी आप हाथ नहीं डाल सकते, कारण जिसने इसको परिधान किया है, जिसने इसे ओढ़ा है, वो नहीं जानता कि वो अहंकार में डूबा हुआ। इस प्रकार के अनेक हम लोग कार्य करते रहते हैं जो हम सोचते हैं कि हम बड़ा भला काम कर रहे हैं, लेकिन हमने इसमें सिर्फ अपने अहंकार की ही तृप्ति। लेकिन परमात्मा का काम ऐसा होता है कि जो जीवंत क्रिया है उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप किसी आदमी से कहिए कि भाई और 20-25 बुला के लाओ और उनको ये धर्म की दीक्षा दो, उस धर्म की दीक्षा दो।
जो मनुष्य परमात्मा से नियुक्त होता है उसके एक आंख के कटाक्ष से भी कुंडलिनी जागृत हो सकती है और उस कटाक्ष में ही वो अनेकों को पार कर सकता है। इतना ही नहीं, उसके कुंडलिनी के जागरण की वजह से उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो सकती है, उसकी मानसिक दशा अच्छी हो सकती है और उसकी बौद्धिक दशा ठीक हो सकती है, उसकी सांसारिक दशा भी ठीक हो सकती है। सारी उसकी जो स्थिति है वो पूर्णतया आमूलाग्र परिवर्तित हो सकती है, बदल सकती है। लेकिन जब ये घटित होता है तो उस मानव को किसी भी तरह का इस मामले में अहंकार नहीं रहता। उसको ये नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है। अब जैसे आज डॉक्टर स्पाइरो ने बात की तो मैं कुछ सशंकित अपने और देखने लगी कि क्या सब ये मैंने किया है, और अगर कुछ होता भी है हमारे कारण तो इसमें कोई मुझे विशेष बात इसलिए नहीं लगती है, कारण जो मेरे अंदर एक स्थिति है, समझ लीजिए ये माँ है पृथ्वी, इसके अंदर आपने अगर बीज छोड़ दिया तो अपने आप प्लावित हो जाता है, अपने आप उसमें अंकुर आ जाता है। तो अब क्या पृथ्वी को घमंड हो जाता है क्या कि मैंने ये कार्य किए? जब ये हमारा स्वभाव ही है तो उसमें क्या विशेष बात हुई? लेकिन मैं ये जरूर कहती हूं कि सहयोगियों के लिए विशेष बात है, क्योंकि उन्होंने अपने को परिवर्तित होने दिया, इसको मान लिया कि हमारे अंदर परिवर्तन होना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अहंकार के घोड़े पर से उतरना बहुत ही कठिन है। इस हॉल में आना ही ये दिखाता है कि मनुष्य का अहंकार थोड़ा सा दुख रहा है और कह रहा है कि इससे कुछ तो भी और चीज तुमको मिलने की है, ये सब कुछ नहीं। उसके बाद कुंडलिनी का जागरण होना भी ऐसी आसान बात नहीं। आज हॉल में आते ही ऐसे कुछ सुंदर गायन हुए कि बदन में से चैतन्य बहुत जोरों से बहता नजर आया, लेकिन कुछ लोग तो भी चलते फिरते नजर आए। उनमें कोई भी गहनता नहीं दिखी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो अंदर के देवता भी नाराज हो जाते। वो सोचते हैं कि ऐसे लोगों के सामने क्या तुम अपने बारे में कहोगी या कुंडलिनी के बारे में कहोगी? एक तरफ तो आप लोग हैं जो परमात्मा को खोज रहे हैं, लेकिन अभी भी अहंकार का पुट चढ़ा हुआ और इसके अलावा बहुत से कुसंस्कार भी पड़े हुए। और इधर ये देवता लोग हैं कि वो बात बात पर नाराज हो जाते। इस दो झगड़े के बीच मां को कभी तो हंसी आती है और कभी रोना, और ये सब कुछ हम देखते हैं इस मां को कि तो भी आशा है, बहुत आशा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस भारतवर्ष से अनेक महान जीव सारे संसार के सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस विषय को समझने के लिए मनुष्य में एक गंभीरता है, अपने प्रति एक आदर है कि आखिर मैं इस संसार में आया हूं तो किस लिए? क्या इसलिए आया हूं कि अपने बच्चों के लिए खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूं, या इसलिए आया हूं कि कुछ कहीं मिनिस्ट्री कर लूं, या इसलिए आया हूं कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये जोड़ते जोड़ते मर जाऊं हाय हाय करते हुए?
या ये शरीर का कोई विशेष अर्थ है। जब ऐसा गंभीर विचार मन में उठता है, तब मनुष्य सोच सकता है कि मेरे अंदर कोई न कोई ऐसी चीज अभी है जो मैंने पाई नहीं। सो पाने की चीज जो है वो आत्मा है। और देखिए, आप इतने देर से आती हैं और सामने आकर बैठती हैं, बहुत गलत बात। आप पीछे बैठिए, गलत बात। और उसकी और एक तरह से गंभीर तरीके से देखना चाहिए। हाँ, अगर किसी राजनैतिक नेताओं के लेक्चर हो तो जैसे भी आप नहीं, लेकिन यहाँ तो बड़ा गंभीर और गहन सूक्ष्म कार्य होने वाला है। और उसके लिए ऐसे ही लोग चाहिए कि जो इसे पाना चाहते हैं और लेना चाहते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ तमाशा देखने आ जाते हैं, ये तमाशबीनों की जगह नहीं। और कुछ लोग यहाँ ऐसे आते हैं कि जो सिर्फ टीका टिप्पणी करने के लिए, और हर चीज पे हंसने से वो सोचते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा चतुर है और बहुत होशियार आदमी, अपनी होशियारी दिखाने आते। इस सब महामूर्खता के कारण बड़ा भारी आप जो समय है उसे खो दीजिए। उसे नहीं खोना है और उसे पाकर रहना। अब आपके अंदर जो सुप्तावस्था में बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति है, मैंने आपसे पहले बताया था कि ये शुद्ध इच्छा है और ये हर चक्रों में गुजरती हुई सर के ऊपर के हिस्से में आकर, इस पर देखिए अभी, और ब्रह्मरंध्र को छेदती। जो ब्रह्मरंध्र को छेदती है वो कुंडलिनी एक जीवंत क्रिया करती है। ये एक जीवंत क्रिया है और जिसके पात्र हैं वो भी एक जीवंत लोग होना चाहिए। जीवंत का मतलब ये होता है कि जो जागरूक है और जो समझ रहे हैं कि आसपास में क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ। सबसे पहले तो इसका विषाद मनुष्य को होता है कि कितनी हिंसा संसार में फैल। जहां पर बहुत ज्यादा पैसा है वहां कितनी हिंसा फैल। इस हिंसा को मारने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? बड़े बड़े संस्थान बनाए गए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं शांति प्रस्तावित करने। लेकिन अशांति मनुष्य ने की तो इस मनुष्य के ही अंदर कोई जड़ ऐसी बैठी है जो अशांति करती है। वो कहाँ है? हमारे अंदर। वो जान लेना चाहिए। वो जड़ जहां बैठी हुई है ये है हमारे लेफ्ट साइड में जो स्वादिष्ठान चक्र है। जब लेफ्ट साइड का स्वादिष्ठान चक्र अकुला जाता है तब मनुष्य में अशांति आ जाती है। और जब राइट साइड का स्वादिष्ठान बहुत ज्यादा कार्य करने लगता है तो उसका लिवर चलने लग जाता है, उसके अंदर गर्मी हो जाती है। तो जैसे ये गर्मी उस लेफ्ट स्वादिष्ठान को ऐसी चालना देता है कि मनुष्य एकदम से आग बबूला होकर के उसके आंखों में खून उतर, फिर उसको समझ में नहीं आता है कि वो कर क्या। अब कोई कहे कि शांति का बड़ा भारी आंदोलन चलाइए, कुछ नहीं होना। जो आंदोलन चलाएंगे वही मार की पीट करेंगे। अभी हमने सुना कि गुजरात में एक बड़ा शांति का आंदोलन हुआ। जो लोग आंदोलन चला रहे थे उनके आपस में ही मारपीट हो। ऐसे लोग शांति को कैसे प्रस्तावित कर सकते? और अब तो ये हालत हो गई है, हालांकि हमारे पास अब अच्छे कपड़े आ गए, अच्छा रहन सहन हो गया, हमारे पास काफी एडवांसमेंट जिसको कहते हैं उसका हमें सर्टिफिकेट मिल सकता है,
लेकिन एक भाई दूसरे भाई को देख नहीं पाता, एक बेटा अपने माँ बाप को देख नहीं पाता और एक बाप अपने बेटे को देख नहीं पाता। इंसान इंसान में कितना बड़ा अंतर आ गया है। तो जो सतर्क है और जागरूक है वो देखता है, कहता है कि माँ ये ऐसे कैसे हो गया। अगर हम इतने आगे बढ़ गए हैं तो किस वजह से हमारे अंदर यह अंतर आ गया। इसकी वजह यह है कि हृदय पे आपके अहंकार चढ़ा। ये जब अहंकार हमारे सर पे चढ़ता है इस तरह से, तो ये हृदय चक्र यहां होने के कारण उसको वो ढक लेता है और वही हमारे हृदय को भी ढक लेता है। लेकिन हमें पता नहीं रहता। बाप से पूछो तो वो कहता मैं सही हूं, बेटे से पूछो तो कहता मैं सही। फिर दलीलें चलेंगी, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर मारपीट होगी, सिर फुटबल होगा। ये मनुष्यों का रहने का तरीका। इससे तो अच्छे जानवर हैं जो पशु हैं पाश में बंधे हुए, वो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। कभी कभी झक सवार हुई तो थोड़े लड़ते, और ज्यादातर जो जानवर इंसान के साथ रहता है वो ज्यादा लड़ाका होता है। आप जंगल में जाइए, शेर है अपने शान से रहता है। आप अगर जंगल में जाइए और पूछिए कि भाई शेर कैसे जानेंगे है, कहले जहां एकदम शांति होगी, क्योंकि सब जानवर जानते हैं कि राजा बैठा हुआ है और सब शांत। अगर शेर मर जाता है तो एक जंगल में मातम हो जाता है, जानवर खाना नहीं खाते, हमारा राजा मर गया। वो हालत इंसान में नहीं है। निसर्ग में देखिए कि किस तरह से निसर्ग इतना सुंदर चलता है कि पतझड़ में पत्तियां गिरती हैं, उसका नाइट्रोजन आपके जड़ों में जाता है, उसकी वजह से फिर से वो स्वस्थ हो जाते हैं, उन पेड़ों में फिर से पत्ते आ जाते हैं। पतझड़ होना भी जरूरी है क्योंकि सूर्य की किरण कम हो गए तो पृथ्वी को थोड़ा सा सूर्य का तत्व मिलना चाहिए, इसलिए पतझड़ हो गया। सब आपस में मेल जोल पूरा की पूरा उसका जो सर्कल है वो बना रखता है। लेकिन इंसान जो है हर सर्कल को तोड़ता है, क्योंकि मनुष्य के पास एक ही चीज है, वो है उसकी स्वतंत्रता। पर वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र वो है जो अपने स्व के तंत्र को जानता है। जो मनुष्य अपने को सोचता है कि तो उसमें क्या, अंग्रेजी में तो ज्यादातर आजकल लोग कहते हैं सो व्हाट्स रॉन्ग। आजकल वहां पर लोग सर में नीले पीले रंग लगा करके और अजीब अजीब कपड़े पहन के उसमें छेद करके घूमते हैं, और उनसे मैंने कहा भाई ये तुम क्यों करते हो, कहले व्हाट्स रॉन्ग। अरे भाई इस ठंड के जमाने में आप छेद भरे कपड़े पहन के घूमिएगा तो आपको बीमारी नहीं हो जाएगी। जितनी वहां ठंड पड़ती है उतने ही वहां लोग कम कपड़े पहनते हैं। यह मनुष्य की उल्टी विपरीत बुद्धि है, ये जानवरों को नहीं। जैसे ठंड के जगह जो जानवर रहते हैं उनमें बहुत सारे बाल होते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आप नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम इन जगहों में जाएं तो औरतें पूर्ण दया नग्न घूमती। इतनी ठंड में कि आप 4 लबादे ला कर चलिए, वो अपने घूम रही आराम से। उसका पता हुआ 8-10 दिन बाद स्वर्ग सितार। ऐसे पागलों से जो वो कह रहे थे सही बात है, कुछ सीखने का नहीं। लेकिन मनुष्य है थोड़ा सा पागल, और वो पागल इसलिए हो जाता है कि अपनी स्वतंत्रता को किस तरह से चलाना है उसे नहीं मालूम। एक घोड़े पर बैठा है लेकिन वो जानता नहीं कि घोड़े को कैसे चलाना, इसलिए उसकी स्वतंत्रता ही उसके विरोध में बैठ जाती है और वो बेछूट बेफाम होकर चलता है और उसीलिए उसका नाश हो जाता है। इस अहंकार के बारे में सारे साधु संतों ने कहा है कि प्रभु इस अहंकार से बचा कर। और अहंकार जा करके पहुंचता कहां है, तो मूर्खता।
अहंकारी मनुष्य से मूर्ख और कोई आपको मिलेगा नहीं, बस सुनते ही बनते हैं। जिस आदमी में अहंकार आ जाता है या तो वो हद से ज्यादा दुष्ट हो जाएगा या हद से ज्यादा वो मूर्ख हो जाएगा। अब मैं तो रोज ही विलायत में देखा करती हूँ मूर्ख लोग, और समझ में नहीं आता है कि ये एडवांस लोग हैं या ये परवर्टेड लोग हैं कि एकदम ही पागल खाने जाने लायक। वहां तो पागल खाने भरे हुए हैं, लोग ऐसे रास्ते में घुमा करते पागल लोग। मैं आपसे झूठ नहीं बता रही, लेकिन अब यहां भी वही होने वाला। और अहंकार जो है मनुष्य को इतना जड़ बना देता है, उसके नसों पे तक छा जाता है, इतना नसों पे छा जाता है कि उसकी संवेदन शक्ति ही चली जाती है। कोई अहंकारी आदमी है, आप उससे कुछ भी कहो सुनेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, चुपचाप खड़ा रहेगा, आप बोलते रहो। और उसको जब तक कोई आप ज्यादा सुई न चुभाए, उसकी खोपड़ी में नहीं जाने वाला कि अरे भाई कोई कुछ कह रहा है। इसलिए आप देख लीजिए कि आज प्रदेश में जो गाना चलता है उसको तो मैं कहती हूँ कि माइक्रोफोन ईटिंग म्यूजिक, इस पे चढ़ाई कर करके हा 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 करके गाते हैं और सब गधे जैसे मिलियन ऐसे ऐसे घुमा करते, क्योंकि उनकी सर्वसाधारण रागदारी तो उनके समझ में नहीं आने वाली। कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सारा शरीर हिल जाए और नस में थोड़ा सा तो कुछ घुस जाए। यह अहंकार का दूसरा दोष है। अब हमारे अंदर जो पिंगला नाड़ी है, जो हमारे राइट साइड से आकर के लेफ्ट साइड में आ जाती है, जो हमारे अंदर हमारे कर्म का अहंकार देती है, वो असल में है तो बड़ी काम की, पर कब, जब कि हमारा आचरण शुद्ध हो। और शुद्ध का मतलब होता है प्रेममय हो। अब बड़े बड़े लेक्चर देंगे लोग, लेकिन क्या आप प्रेम में लेक्चर दे रहे हैं लोगों को? क्या तो आप लोगों से प्रेम करते हैं या आप कुछ मतलब से बोल रहे हैं? इस पे एक परख लेना चाहिए कि वास्तव में क्या मैं इनके हित की बात कह रहा हूं, इससे क्या इनका हित होगा, बेनेवलेंस होगा, तब आप समझ लेंगे। पर यह सच्चाई आने के लिए भी सच्चाई का धर्म अंदर बनना पड़ता है। तो देखिए कितनी गड़बड़ चीज है कि धर्म बनाने के लिए आपको आचरण करना चाहिए, और आचरण तब बनता है जब वो सच्चाई अंदर हो। तो ये तो यही हुआ कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। कौन सी चीज से शुरू की जाए जिससे कि पहले सच्चाई अंदर आ जाए और उसके बाद उस सच्चाई के बूते पर हम वो काम करें जो शुद्ध हो, पवित्र हो, प्रेममय। इसका इलाज एक ही है कि कुंडलिनी का जागरण करते ही आपके अंदर जो धर्म सुप्ता अवस्था में है वही जागृत हो जाता है। कितनी कमाल की चीज है बताइए। कुछ करना नहीं। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी कि शराब मत पियो, कभी नहीं कहने वाली। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप चोरी मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन जब आपके अंदर धर्म जागृत होता है तो आप करेंगे ही नहीं। बड़े बड़े साधु संतों को थोड़ी बताना पड़ता था कि बाबा शराब मत पियो, अपने बीवी को मत मारो, ऐसे गलत काम मत करो। वो करते ही नहीं थे। उनके लिए कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए, पुलिस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो गलत काम कर ही नहीं सकते। जो सही काम है वही करते। ये कैसे होता है? क्योंकि अंदर पेट में जो धर्म है वो जागृत हो गए। जागृत होते ही एक तरह का शरीर के अंदर नया प्रकाश आ गया। एक साहब थे, बड़े भारी डॉक्टर थे, जैसे लोग हैं आजकल, वो
रियाद में है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो वो जब हमारे पास आए तो उसके बाद पता नहीं क्या उनसे शराब एकदम छूट गई। और वो जर्मनी जब गए तो जर्मनी जाते वक्त उनके मन में विचार आया कि शराब तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती, पर जर्मनी में एक वाइन है बड़ी अच्छी, वो तो चख के देखेंगे जरूर। हिम्मत करी उन्होंने और कहने लगे कि जब मैंने वो वाइन चखी मां, तो जैसे कोई सड़ा हुआ बुच होता है ऐसा उसका मुझे सुगंध आया, ना गंदा उसमें से बात आई, जैसे कि कोई शुगर फैक्ट्री के पास से मैं गुजर रहा हूं। तो भी जबरदस्ती मैं पी गया। मैंने कहा देखता तो क्या है, ये क्या हो गया मेरे जीभ को, जो मैं आसानी से बोतलें चढ़ा जाता था, मेरी जीभ को क्या हो गया। और कहने लगे उसके बाद जो मेरी उल्टियां शुरू हुई, उल्टियां शुरू हुई, उल्टियां शुरू हुई, तो अंत में मुझे लगा मेरी अतड़ियां ही बाहर निकलने वाली है। तब मैंने क्षमा मांगी और ये चीज रुक गई। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति।
सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। आ, 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 क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदि शक्ति, माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदि शक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो हम परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।